सभी को मेरा नमस्कार। मैं एके भटनागर, आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग जो है आज रैंकिंग के सेशन का दूसरा यह क्लास आपके बीच लेकर के आए हैं और ये जो है आपका फुल्ली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आधारित होगा। तो आप सभी बच्चे एक बार क्लास को जम करके शेयर कर दीजिए और आगे की प्रक्रिया को हम लोग करेंगे। तो एक बार हम भी इस क्लास को शेयर कर देते हैं जम करके। तो सारे बच्चे एक बार शेयर कर दे, हम भी क्लास को सारे बच्चे के बीच एक बार शेयर कर देते हैं जिससे कि सारे बच्चे को यह क्लास प्रॉपर ढंग से मिल सके और वो अच्छे से इसका वर्क कर सके। जो बच्चे क्लास 1 नहीं देखे होंगे, पार्ट 1, ये कि पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको बेसिक समझाए हुए हैं और उसके आधारित क्वेश्चन हम जो है आज करने वाले हैं। जो पिछले क्लास में 15 क्वेश्चन करवाए थे, उस 15 क्वेश्चन में आपका गेस क्वेश्चन था, कोई आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन आज हम आपके बीच प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और टेक्निक जानेंगे कैसे एग्जाम में बहुत ही इजी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सारे बच्चे को मिल भी चुका होगा क्लास, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास को आगे करने की कोशिश करते हैं। तो ये रैंकिंग आप लोग जानते ही है, पदानुक्रम हिंदी क्या होता है, इसका पदानुक्रम पार्ट 2 है और ये 26 नंबर आपका क्लास है। ये कितना नंबर क्लास है? 26 नंबर आपका क्लास है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे सभी शेर बहादुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कार्रवाई को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आइए, हम तरीका बता दिए थे, चलिए थोड़ा सा फिर रिवीजन करवा देते हैं एक बार। ठीक है, जो कि आप सारे बच्चे को याद हो जाए। तो आपको बताए थे कि जैसे ये पंक्ति है, पंक्ति का ये साइड जो है हम लोग का क्या होता है, तो ये साइड लेफ्ट होता है। ठीक है, और ये साइड हम बताए थे आपको कौन सा साइड होता है, तो ये आपका राइट साइड होता है जिसे हम लोग दाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? दाएं। ठीक, और ये हम लोग क्या कहते हैं? बाएं, इसे। लेकिन इस बीच से अगर हम चलेंगे तो ये साइड आपका क्या कहलाएगा? दाएं कहलाएगा, जिसे हम लोग राइट कहते हैं। ठीक है, राइट कहते हैं। और ये साइड जो होता है ये बाएं होता है, जिसे हम लोग लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड। ये देखिए ऐसा क्यों होता है, जब ये बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है उससे हम चलेंगे तो निश्चित है कि समूह वाले जो लेफ्ट राइट होगा उससे अलग होगा। ऐसे समझिए, जैसे हम अभी अगर आपको लेफ्ट राइट बोलेंगे तो हम अपने अनुसार बोलेंगे कि देखो मेरा ये राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप अपने अनुसार चलिएगा तो मेरा क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे ये मेरा राइट होगा तो आपका ये लेफ्ट होगा, और ये मेरा लेफ्ट है तो ये आपका क्या होगा? राइट होगा। तो क्योंकि मेरे अनुसार नहीं है, आपके अपने अनुसार चलेंगे, वह हमसे उल्टा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसका बाएं दाएं देखेंगे तो जो बाएं है वह अब क्या बन जाएगा? दाएं। तो देखिए दाएं बन गया, और जो दाएं वाली स्थिति है वो क्या बन गया? बाएं बन गया। और हम लोग एक चीज कह सकते हैं, आमने सामने हमेशा बराबर दिशा होगा। यानी देखिए ये भी और ये भी दोनों आमने सामने का है कि नहीं कंडीशन, तो आमने सामने सेम है, और यहाँ भी आमने सामने दोनों क्या है? सेम है। उसी तरह यदि हम मान लीजिए ऐसे हम पंक्तिबद्ध करें, ये ऊपर नीचे का, कभी कभी ऊपर और नीचे का भी शुरुआत होता है, कह देगा ऊपर से या नीचे से, या कह देगा आरंभ आरंभ से या अंत से, ऐसे भी बोल सकता है। सॉरी, यहाँ पर ये आरंभ होता है। ठीक है, ये आरंभ होता है और ये अंत होता है, इसे अंत हम लोग बोलते हैं नीचे वाले। अब इस बीच वाले से हम लोग अगर चलेंगे तो बताइए ऊपर कहाँ होगा? यहाँ होगा, और नीचे कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इसे हम लोग ऊपर कहेंगे और इसे हम लोग क्या कहेंगे? नीचे। तो ये कंडीशन आप लोग जो है रैंकिंग में याद रखिएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। सभी बच्चे समझ रहे होंगे। और एक चीज इसमें हम बताए थे कि जैसे ही आपको प्रश्न में कोई चीज मिलता है टोटल व्यक्ति के लिए, जब संख्या एक ही हो, तो हम लेफ्ट और राइट को जोड़ करके एक माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है? टोटल, यानी कुल व्यक्ति की संख्या। या टॉप है, जिसे ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टॉप। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटम। क्या बोलते हैं? बॉटम। ठीक है, तो अब बताइए, अगर टॉप ऊपर नीचे का चर्चा है तो टॉप प्लस बॉटम -1, और यहाँ पर ये टोटल वैल्यू।
कैसा वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो इस तरह से भी हम लोग जो है सिंगल व्यक्ति वाले पर काम करेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे और आज भी हम क्वेश्चन देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीज को भी हम लोग समझेंगे। तो आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा और आप अच्छे ढंग से इसे कर लीजिएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ते हैं, ये सभी समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट चीजें हम लोग, चलिए एक और चीज हम समझते हैं इसमें थोड़ा सा। जैसे कि आपको देख लीजिए, एक पंक्ति में कभी कभी आपको दो व्यक्ति को बैठा दिया जाता है। जैसे यहाँ ये है, ये है, तो यहाँ एम है, यहाँ क्या है, आर है। तो ये क्या है, एम के आर किधर है, दाईं ओर है, लेकिन आर से किधर है एम, तो कहेंगे तो ये बाईं ओर है। नहीं, और इसके बीच वाला जो व्यक्ति होता है ये एकदम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य कहते हैं। ठीक है, एक ये कंडीशन मिल सकता है आपको। और दूसरा इसे समझते हैं, कभी कभी ये क्रॉस हो जाता है, अपना स्थान परस्पर क्या होता है, बदल लेता है। जैसे यहाँ पर मान चलिए, यहाँ ए बैठा हुआ है और यहाँ बी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। इसका इधर से स्थान था, इसका इधर से स्थान था। अब परस्पर बदलने की बात आएगा तो ये आ जाएगा इसके स्थान पर और ये चला जाएगा इसके स्थान पर, ए वाले स्थान पर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बाएं से था, अब ए का नया स्थान किधर से होगा, बाएं से, और बी का नया स्थान हम देखेंगे तो किधर से हो जाएगा, दाएं से। तो बताइए दोनों अलग होगा कि नहीं। तो इसमें से कोई एक का जो है आपको जो उसका रैंक दे दिया जाएगा। जैसे ये 15 है, ये 16 है, और बोल दे कि जब स्थान चेंज हुआ तो ए का स्थान 20वां हो गया। बताइए यहां से यहां तक 15 है और यहां जाने में 20 हुआ, तो बीच में कितना बैठा होगा व्यक्ति, 4 ही ना। 4 और 1 मिलके 5, 15 में 5 जोड़े तो 20। तो बीच वाली जो संख्या होगी वो कितना होगा, 4। अगर टोटल आपको कह दे तो आराम से कह सकते हैं 16 4 20, 20 15 कितना, 35। और आराम से आप रैंकिंग की काम को यानी टोटल संख्या में आप डाल सकते हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसे समझ लिए होंगे और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है क्वेश्चन सेशन में आपको मिलेगा और आप सभी उसे बनाने की भी कोशिश करिएगा और हम आपको उसे सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो आप सभी समझ गए, एक बार जम करके कमेंट कर दे कि सबको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट बता दे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है। ठीक है, सभी एक बार कमेंट कर दे। और अभी तक अगर चैनल को जो बच्चे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हर हाल में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जम करके शेयर करिए, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों के बीच ये क्लास पहुंचना चाहिए। हमें ये जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करके आते हैं, तो आपका एक शेयर मेरे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सेशन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन सेशन में देखते हैं कि क्या खास आज के क्वेश्चन में रहने वाला है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और 16 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा, क्योंकि 15 नंबर तक हम जो है आपको वर्क करवाए हुए थे, 16वां नंबर क्वेश्चन था। 16वां नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 16 से। तो 16 नंबर वाला बनाइए। क्या बोला, एक उत्तीर्ण विद्यार्थी की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वें स्थान पर है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, ये 4:1 है, ठीक है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये बताया जा रहा है। बताइए, आराम से काम कर सकते हैं कैसे, देखिए एक कक्षा में जो ये पंक्ति हम बना लेते हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर नीचे बोला है तो ऊपर नीचे का काम हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ ऊपर नीचे बोला है तो ऊपर नीचे का काम। तो क्या बोला है, नीता ऊपर से 22वीं है, तो यहाँ पर नीता को बैठा लीजिए और नीता का ऊपर से कितनी है, 22वीं है। कितनी है, 22वीं है। ठीक, ये 22वीं पोजीशन हो गई। अब बोला है कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। अब एक कमल है जो नीता से 5 स्थान नीचे है, तो 5 स्थान नीचे मतलब 4 के बाद ही 5 आएगा। तो यहाँ पर कौन है, कमल है, यानी दोनों के बीच कितने लोग बैठल हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं। अब बोला है और नीचे से उसका स्थान कितना है, 34वां है। नीचे से और नीचे से 34वें स्थान पर है, तो कौन, कमल ही। तो कमल नीचे से कितनेवें स्थान पर है, 34वें पोजीशन पर है। तो बोला है क्या, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल यानी फेल और कौन है, सॉरी पास और फेल,
पास और फेल, पास और फेल विद्यार्थी का अनुपात आपको दिया गया है। तो पास आप करिएगा और फेल करिएगा। तो पास का अनुपात 4 है, फेल का अनुपात 1 है, ऐसा दिया हुआ है। तो अब बताइए, ये सभी तो हम पास वाला ही ले रहे हैं अभी। तो पास वाला टोटल कितना होगा, पास विद्यार्थी टोटल कितना होगा बताइए। 22 प्लस 34 प्लस 4, तो 22 4 कितना 26, और 26 34 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, आराम से 60 हो जाएगा। यानी कि कुल पंक्ति में 60 है जो पास किया हुआ है, लेकिन हमें कुल विद्यार्थी पूछा गया है। तो 60 कौन है, ये 4 का ना 60, तो कितना गुना हो रहा है, 15 गुना। तो यहाँ भी हम लोग कितना गुना करेंगे, 15। तो फेल विद्यार्थी कितना है, 15। तो टोटल विद्यार्थी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 75 का आएगा। और आप फटाक से आंसर सी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सी यानी 75, सी यानी 75। और आप इस तरह से शानदार रिजल्ट आप निकाले, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रैंकिंग है, इसमें डायग्राम बनाना जरूरी होता है, इसलिए डायग्राम हम आपको बताते हैं। कुछ जगह डायग्राम जरूरी है, कुछ जगह आप डायरेक्ट ट्रिक भी कर सकते हैं। जैसे इसमें डायग्राम अगर नहीं भी बनाते तो चलता, डायरेक्ट भी आंसर करते। कैसे, यहाँ ऊपर से 22वां है ही, और नीचे से कौन है, कमल है 34। तो 22 34 डायरेक्ट हम लोग जोड़ लेते। ठीक है, 22 34 4 2 6 3 2 5 यानी 56। अब क्या बोला है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे, नीता से 5 स्थान नीचे है, तो कमल को छोड़ेंगे तो बीच में कितना होगा, 4 व्यक्ति न होगा। इसलिए हम लोग यहाँ 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 60, और ये 60 किसका आ जाएगा, पास का। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है काम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 16 कंप्लीट हुआ, और 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन को फटाफट कोशिश करते हैं काम करने का। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 35 बच्चों की एक पंक्ति में एम दाएं से 15वां है, तथा एम एवं आर के बीच में 10 बच्चे हैं। देखिए क्लियर कर दिया, एकदम शानदार वही कहानी है जो आपको हम बताएं 16 नंबर में, सेम 17 नंबर में आ गया कहानी। तो सेम चीज है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। तो बोला है बाईं ओर से आर का स्थान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप आराम से लिख लीजिए ऐसे। और बोला है एम एवं आर के बीच में 10 बच्चे हैं, एम दाएं से 15वां है। एम का जो स्थान है ये दाएं से कितनावें स्थान पर है, 15वें स्थान पर। ठीक है, अब आर, ये टोटल 35 है, 15 इधर है तो इधर कितना होगा, 20 होगा। तो आर को हम जो है कहीं भी रख सकते हैं, आर यहां भी आ सकता है, या आर यहां भी आ सकता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि आर एम के दाएं है कि बाएं है। देखिए यही सिचुएशन होता है गड़बड़। तो यहां से यहां पर जो ये एम बैठा हुआ है, तो एम के दाएं होगा कि बाएं होगा, आर ये क्लियर नहीं है। लेकिन हम लोग दोनों को मान करके चलते हैं, तो ऐसे स्थिति में पहले इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और हम लोग जो है पहले फटाक से काम करते हैं, पहले यहां रख करके। तो बोला है बाईं ओर से आर का स्थान, यानी बाईं ओर से ये आर का स्थान क्या होगा ये बताना। तो ये 15 है, तो यहां से यहां कितना होगा बताइए, 20 व्यक्ति होगा, तब ना 35। और एम और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं, 10। तो 15 10 जब हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो इधर से हम करेंगे तो 25 इधर से, तो आर कितना ले तो 35, तो ये स्थान कितना हो जाएगा, 10वां होगा। तभी ना 10 10 20 20 15 35, टोटल 35 हो जाएगा, क्योंकि बीच में 10 है। तो इस फिगर से आर का जो है लेफ्ट से कितना आया है बताइए, लेफ्ट से आया है 10वां हिस्सा। अभी क्लियर नहीं है, एक और फिगर बनेगा, क्योंकि हो सकता है ये एम के, यहाँ एम है तो एम के इधर बैठा होगा आर, और जब इधर बैठेगा तब इसका लेफ्ट निकालना है। तो हम जानते हैं ये पोजीशन है 15, तो इधर टोटल कितना व्यक्ति बैठा हुआ है, 20, और बीच में कितना है 10, 10 11 12, तो इधर कितना व्यक्ति बैठा होगा, 3 ही। तो बताइए जब इधर से हम देखेंगे तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, चौथा है तो इधर से निकालना है, तो 35 माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा आपका, 32 स्थान हो जाएगा। तो बताइए दो गो आंसर करिएगा, एक आंसर आया 10, एक आया 32। क्लियर नहीं है ना, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ क्या है, डाटा अपर्याप्त है। क्यों डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि आर एम के दाएं है कि आर एम के बाएं है ये क्लियर नहीं है। इसीलिए इसका आंसर दो तरह का आता है, एक अधिकतम में और एक न्यूनतम में।
पिछले क्लास में आपको इसका आंसर हम कर दिए थे। ऐसा क्यों किए थे? क्योंकि ऑप्शन में डाटा अपर्याप्त और इनमें से कोई नहीं का उस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम डायरेक्ट उसका आंसर डाल दिए थे अधिकतम मान करके। लेकिन यहाँ पर डाटा अपर्याप्त दे दिया है और दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आंसर कैसा हो जाएगा? डाटा अपर्याप्त का आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, समझ गए आप सभी? तो एक बार जम करके कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे का आंसर आ रहा है और आंसर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आंसर करते हैं तो अच्छा लगता है। सभी शेर बहादुर एवं झांसी की रानियों, सभी मेरे प्यारे शेर बहादुर, आप सभी जानते हैं, तो आप सभी फटाफट आंसर देखिए बनाइए और आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है, और हम आपका कमेंट देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आप फटाफट ऐसा काम किया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं 17 के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन को फटाफट बनाते हैं मेरे प्यारे सभी शेर बहादुर। तो चलिए, क्या बोला है? 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है। ऊपर से कितनावां स्थान है? 12वां स्थान है। समीर, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। देखिए, क्लियर कर दिया। समीर से 8 स्थान नीचे कौन है? आलोक है। तो बीच में कितना होगा? 7 ही होगा। और समीर का स्थान दे दिया है कितना? 12वां। और टोटल है 40। तो नीचे से आलोक का स्थान, यहां तक 12 हो गया, तो बताइए यहां से यहां कितना होगा? आप बता सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ 12, तो 12 में 40 गया तो यहाँ हो जाएगा कितना? 28 हो जाएगा। 28 बचा हुआ है, तो 28 में से ये 7 भी जाएगा, तो 28 में से 7 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 21। और हम कह सकते हैं जो आलोक का नीचे से होगा वो कितना होगा? 21वां होगा। और आपका शानदार रिजल्ट आ गया बी बी बी, 21वां। और भी आप इसे शानदार तरीकों से बना सकते हो मेरे प्यारे शेर बहादुर, जैसे यहाँ पर ऐसे किए और समीर का स्थान दे दिया, ऊपर से कितना है? 12, और इसके नीचे जो है कौन है? तो आलोक है। और आलोक कितनवें स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। तो 12 8 करिएगा तो इसका पोजीशन हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा तब? इसमें हम 8 जोड़ करके कर दिए कितना? 20। अब ये टोटल विद्यार्थी है इसमें 40, तो आपको नीचे से बताना है। तो आप सभी रिजल्ट जानते हैं, टोटल पता हो और ऊपर से पता हो, तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए 40 - 20 + 1 कर देते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? 21 होगा कि नहीं? और आराम से आप कह सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है? 21 भी। और आप फटाफट आंसर बी कर सकते हैं, 21 नंबर। कोई दिक्कत? सभी आंसर कर रहे हैं। इसी तरह आप मेरे प्यारे सभी शेर बहादुर आंसर को करते हैं। अच्छा लगता है तो आंसर क्या करिए और अच्छे ढंग से इसका जवाब दीजिए। और कॉपी आप अपने पास जरूर रखिए, कॉपी और पेन की हर हाल में जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप काम कर सकते, क्योंकि ये जो है महायुद्ध का क्षेत्र है। आपका जो रेलवे आप चाहते हैं एकदम कम इतनी वैकेंसी है, और इसमें बचे कितने हैं? ऐसे ऐसे है, बताओ। इसमें से आपको ऐसे आना है, तो आपको कितना मेहनत करना होगा? तो इसीलिए जम करके मेहनत करिए। नींद और आलस इसे आप हर हाल में खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप तो गृह त्यागी हैं नहीं। ठीक है, एक अल्पाहारी की बात आई। घर में कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो अल्पाहारी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको खाना टाइम पर अच्छे ढंग से मिल ही जाएगा। ठीक है, ना आप गृह त्यागी हैं ना आप अल्पाहारी है। तो इसलिए आपको 2 चीज हर हाल में काम करना होगा, एक बको ध्यानम का और एक आलस त्यागी का। ठीक है, और एकदम जो है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने का हमेशा। ठीक है, नींद, त्याग, आलस का त्याग। ठीक है, ये सब आपके जो सफलताएं हैं, लक्ष्य है, उसे हर हाल में पूरा करने के लिए तत्पर होता है। तो इसीलिए उसका आप लोग हमेशा से ध्यान दीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ा वाद्य यंत्र जो फोन है, फोन को तो बेचारे पढ़ते समय आप दूर रखिए। अब कहिएगा सर अभी कैसे रखे, आप तो पढ़ा रहे हैं फोन में ही। तो देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, आपको जब पढ़ते हैं ना वीडियो वीडियो जैसे देखते हैं, तो होता क्या है? नोटिफिकेशन आ जाता है ऊपर पर, और नोटिफिकेशन आने के कारण आप क्या करते हैं? उसे खोल लेते हैं। तो आप हमेशा जाइए फोन में, सेटिंग में जाइए, और सेटिंग में जा करके उस नोटिफिकेशन सारे ऐप को क्या करिए? बंद कर दीजिए। जितने भी ऐप का नोटिफिकेशन आता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, या यूट्यूब हो गया, या यूट्यूब हो गया, या जान लीजिए क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, विभिन्न तरह के ऐप से हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा आ जाता है, उसको सबको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब जब उस ऐप को खोलिएगा तभी आप जान पाइएगा, तो अच्छा है।
तो पढ़ते समय ये काम करिए, मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो ये कम से कम आप काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब मोबाइल का काम हो जाए तो आप उसे रख दीजिए और बुक और पेन कॉपी से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, समझ गए होंगे। चलिए आगे की क्रिया को हम लोग करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पर, और 19वें नंबर क्वेश्चन का हम लोग काम करते हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है, यानी गर्ल्स और बॉयज क्या है, लड़कों की तुलना में दोगुनी है, ऐसा देखने को मिलता ही है। अभी जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाइए या कहीं भी लड़की की संख्या ज्यादा होता है, लड़के व्यस्त होते हैं फोन में कहीं और ध्यान में, ठीक है। लेकिन लड़कियों का लक्ष्य एकदम फिक्स होता है, ये करना है तो ये करना है, और उसमें वो तत्पर होते हैं, क्लास को कंटिन्यू करना है या जो भी है कंटिन्यू बनाए रखते हैं वो अपने आप को, तो सफलता की सीढ़ी भी सबसे पहले पहुंचते हैं, नहीं। तो इसीलिए आप हमेशा अपने आप को ध्यान दीजिए। तो यहाँ भी आपको दिया हुआ है लड़की की संख्या 2 गुना है, मोहित ऊपर से 15वां है, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं तब कितने लड़के मोहित के पीछे होंगे। तो यहाँ गर्ल्स और बॉयज निकाल लीजिए, 2 और 3, 3 बराबर कितना 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो हम कह सकते हैं गर्ल्स की संख्या 20 गुना करेंगे तो गर्ल्स की संख्या 40 हो जाएगी, और बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी 20 एकम 20, यानी गर्ल्स टोटल जो है समूह में 40 है और बॉयज कितना है 20 है। तब यहाँ पर हम लोग इसकी संख्या लेंगे तो बोला गया है मोहित ऊपर से 15वां है, मोहित जो है यह ऊपर से 15वें नंबर पर है, ठीक है, ऊपर से कितनावें नंबर पर है 15वें। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, इसके आगे केवल 5 ही बॉय है, उससे ज्यादा बॉय नहीं है, तो अब बताइए टोटल बॉय 20 न था, मोहित भी एक बॉय है, तो मोहित के पीछे अगर मोहित को पीछे छोड़ेंगे तो 5 एक 6, 20 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, यानी इधर जो बॉय होगा वो 14 बॉय होगा, नहीं 14 बॉय बैठा होगा, और ऐसे भी 15 है तो पीछे क्या है 14 बॉय है। तो बोला है क्या कि तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं, तो मोहित के पीछे लड़के की संख्या कितनी होगी 14 होगा, और आराम से हम आंसर मार देंगे 14, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सभी मेरे शेर बहादुर समझ रहे होंगे, आप लोग कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और इस तरह से आप आंसर कर दीजिएगा सी। और इसका मतलब है इधर जो 60 में से 15 गया तो कितना बचा, यहाँ यहाँ बचा 45, तो 45 में से 5 बॉयज तो 40 कौन होगी गर्ल्स होगी, नहीं। तो इसकी जानकारी नहीं पूछा है, केवल हमें पूछा है पीछे, तो पीछे कितना बॉयज है 14, और इस तरह से आप जो है सी नंबर आंसर कर लिए होंगे। तो चलिए अच्छी बात है, सब आप लोग जवाब देते हैं, इसी तरह जवाब देने की कोशिश किया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बढ़े, समझ में आया सारे बच्चे को, एक बार यस कर दीजिए जम करके। जो अगर नहीं बना पाए उनको समझ में आ रहा है तो आप एक बार यस में कमेंट करिए, और जिनसे बन रहा है तो वो अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 19 के बाद हम लोग चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर, और 20वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है, एकदम लाजवाब है। ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है, यदि दोनों के ठीक बीच में है, कौन है ठीक बीच में, सी है। यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पर रख लें, ए को रख ले और यहाँ बी रख ले, तो इसके एकदम ठीक में सी होगा, ठीक है। जितनी संख्या इस बीच में होगा उतनी ही संख्या इस बीच में होगा। तो बोला है ए का ऊपर से कितनावां स्थान है 10वां स्थान है, कितनावां स्थान है 10वां, और बी का नीचे से कितनावां स्थान दे दिया है तो 15वां दे दिया है, कितनावां दे दिया है 15वां दे दिया है, ऐसा दिया है। तो अब आगे आगे का काम हम लोग करेंगे, तो क्या करेंगे, तब बोला है क्या कि सी ऊपर से 18वां है, सी ऊपर से कितना है, ये ऊपर से इसका स्थान देख रहे हैं तो ये स्थान है 18वां, तो बताइए 10 और यहाँ जाने में 8, यानी बीच में कितना होगा 7, तो यहाँ भी बीच में कितने होंगे 7 ही, मध्य में होने का मतलब क्या, दोनों के साइड जो है व्यक्ति की संख्या बराबर होगी, तो इसलिए यहाँ पता चल गया 7, तो यहाँ भी क्या होगा 7, और 7 कैसे पता चला, जब इस 18 में से 10 घटाए तो कितना हो गया 8, तो सी को लेकर के ना 8, उससे पहले कितना होगा तो 7 ही होगा, तो यहाँ भी कितने व्यक्ति बैठेंगे 7। तो अब बोला गया है कि तब वहां कितने व्यक्ति हैं, तब यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं बताइए, तो आराम से कर सकते हैं 10 और ये प्लस 15, और यहाँ 7 7 और एगो सी, तो 7 7 14, और एगो सी भी है उसे भी ऐड कर लीजिए, तो बताइए 10 15 25, 25 10 30, 25 10 कितना 35, और 35 5
40। इस तरह से आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, सी नंबर जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सभी शेर बहादुर आराम से इसे जोड़ लिए और आंसर आपका तैयार हो गया। तो आप सभी समझ गए होंगे। तो सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है आप सभी आंसर करते हैं। चलिए सभी शेर बहादुर को अच्छा है, सभी आप आंसर कर पा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 20वें नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 21वें नंबर, चलिए ये छूटा हुआ क्वेश्चन है, चलिए 21 को छोड़ देते हैं, 22वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, 22वें नंबर क्वेश्चन पर आपके स्क्रीन पर 22वां नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक पंक्ति में दीप्ति, कौन है, दीप्ति, ठीक है, और क्या बोला है, मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां है और दाईं ओर से कौन है, 9वां। यानी दीप्ति और मोहन का अगर हम लोग बनाए डायरेक्शन यहाँ पर, तो बाईं ओर से जो 14वां स्थान है, ये 14वें स्थान पर है, यह कौन है, तो ये दीप्ति है। और दाईं ओर से 9वें स्थान पर इधर से हम देखें तो ये 9वें स्थान 9वें स्थान पर कौन है, तो मोहन है, तो एम डाल दीजिए। ठीक, अब क्या बोला है, यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते, आ गया ना, देखिए बताए थे, समझाए थे, आपस में अपने स्थान क्या करे, बदल लेते हैं, तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर हो जाता है। यानी मोहन पहले 9 था, जब ये स्थान बदल करके कहाँ पहुंचा, तो बदल करके पहुंच गया यह जो है आपको कहाँ पर, तो दीप्ति के स्थान पर। तो यहाँ पर हम मोहन बना लेते हैं, तो ये भी अपना स्थान बदलेगा, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ दीप्ति हो जाएगी। तो इस मोहन का नया स्थान आपको दे दिया है दाएं से, दाएं से कितनावां हो गया है, तो बताइए 21वां हुआ है। तो यहाँ 9 है, 9 से 21 आने में, तो 21 में 9 घटाएंगे, तो 21 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए फटाक से, 12 हो जाएगा। तो 12 का मतलब इस बीच में कितने बैठेंगे, 11 ही लोग न बैठेंगे। तो 9 11 20, 20 1 21, आराम से आ गया। अब देखिए इसमें क्या करा है, अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। अब बताइए इससे 3 कंडीशन बनते, एक होता है मध्य, तो मध्य आपको तो पहले निकल गया, कितना है, 11 है। अब अगर टोटल निकालने जाइएगा तो बताइए टोटल आप इससे भी कर सकते, 21 प्लस 14 माइनस 1 करके, या 14 प्लस 9 प्लस 11, तो 14 प्लस 9 प्लस 11, तो बताइए 11 9 20, 20 14 कितना हो जाएगा, 34। तो आराम से कह सकते हैं टोटल कितना आएगा, 34। लेकिन आपको दीप्ति का नया स्थान किधर से लेना है, तो दीप्ति का नया स्थान लेना है आपको, तो दीप्ति का नया स्थान इधर बाएं से लेना है। तो बाएं से दीप्ति के पास जाएंगे, तो बताइए 14 और 11 कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, 26। यानी अगर दीप्ति का हम निकालने जाए तो दीप्ति का पहले है 14 और 11 एक कितना हो गया, 12, तो बताइए 14 12 कितना हो जाएगा, 26। और आराम से कह सकते हैं दीप्ति है 26वें स्थान पर और टोटल उस पंक्ति में 34 व्यक्ति है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए यहाँ 26 34 है और 34 26 भी है। देखिए फंसाने के लिए क्या किया है, आसान काम किया है, लेकिन आप फंसिएगा नहीं। पहले पूछ रहा है क्या, बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो पहले लिखना है 26 तब लिखना है 34। तो ऐसा कौन है, ए नंबर, बी नंबर ही ऑप्शन है, सी नहीं होगा, इसलिए आपका बी नंबर हो जाएगा और आराम से आप आंसर कर सकते हैं। और ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही हम आपके बीच लेकर के आए हैं। समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत। अब देखिए, अब एक चीज और समझिए, इसे आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसे मौखिक बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मौखिक बनाने का क्या नियम है, टोटल जब आपसे पूछे ना, टोटल जब आपसे पूछे तो क्या करिएगा, न्यू स्थान पकड़ लीजिए, किसका, न्यू स्थान, और इसमें जोड़िए, सॉरी इसमें हाँ जोड़िए, जोड़िए दूसरा कौन, ओल्ड, ओल्ड। अगर ये एक्स वाला व्यक्ति है तो ये लीजिए वाई वाले व्यक्ति को और इसमें एक घटा लीजिए, आराम से आप टोटल निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों व्यक्ति सेम नहीं लेना है, जिस व्यक्ति का नया होगा ना दूसरे व्यक्ति का लेना है पुराना। ठीक है, उसके बाद -1 करना है, यानी आप ऐसे लिख लीजिए M1 और M2। ठीक है, M1 और M2। रुकिए, आप थोड़ा सा फ्रेश लिख लीजिए। यहाँ पर जैसे टोटल बोले ना, तो टोटल कैसे निकालिएगा, तो न्यू वाला, न्यू वाला कौन होगा, M1 अगर है, ठीक है, तो
प्लस करना है ओल्ड वाला रैंक, तो ये लेना है M2 का, ठीक है, और इसमें एक माइनस कर देना है तो टोटल आ जाएगा। अगर इसी में मध्य निकालना है तो आप क्या करिएगा, न्यू न्यू माइनस ओल्ड, और इसमें एक और घटा लेना, ठीक है। अब ये न्यू कौन होगा, M1 होगा तो M1 ही होगा, और ओल्ड भी M1 ही लेना है, यानी सेम व्यक्ति लेना है, कभी दूसरे अलग व्यक्ति नहीं लेना है। इसके बाद अगर M1 दिया हुआ है, M2 या M1 पूछे, कोई भी M1 या M2 पूछे, तो आप क्या करिएगा, एक काम कर सकते हैं, न्यू वाला और उसे, सॉरी रुक जाइए, ओल्ड वाला ओल्ड वाला प्लस मध्य और प्लस एक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको आराम से जो है न्यू आ जाएगा, ये न्यू मान आ जाएगा, ठीक है। उसी व्यक्ति का M1 होगा तो M1, M2 होगा तो M2। अब देखिए इसी में आपको यहाँ बोला है दीप्ति बोला है, तो दीप्ति का डायरेक्ट आप निकालते, दीप्ति है तो दीप्ति क्या बोली है, बाएं से कितना है 14 है, तो 14 ले लिए। अब मध्य निकालते, तो मध्य कैसे निकालेंगे बताए, न्यू और ओल्ड, तो 21 है किसका, मोहन का 21, और मोहन का कितना है 9, तो 21 में से 9 घटा दिए तो कितना हो गया 12, लेकिन 12 नहीं, -1 करके क्या लेंगे 11, तो यहाँ पर प्लस में क्या कर देंगे 11 और एक जोड़ देंगे, तो बताइए 14 11 कितना, 25 1 26, एक लाइन में आंसर हो गया। अब टोटल निकालना है हमें, तो टोटल के लिए क्या बताएं, न्यू वाला का लीजिए और प्लस ओल्ड वाला, तो न्यू वाला कौन है, मोहन है, न्यू वाला तो 21 है, तो मोहन का मत लीजिए, किसका लीजिए आप, दीप्ति का, दीप्ति कितना है 14, और आप एक घटा दीजिए, देखिए 4 1 5, 5 में एक गया तो 4, और 2 1 3, तो कितना हो गया 34, आराम से टोटल आपको निकल गया, बिना डायग्राम का भी, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हो रहा, आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए अच्छी बात है, आप सभी कमेंट भी कर रहे हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं, 22 के बाद हम लोग 23वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। 23वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और फटाफट मेरे सभी प्यारे शेर बहादुर 23 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिए और बता दीजिए कि 23वें नंबर का क्या होगा, जल्दी से। 23वां नंबर, लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी रमा बाएं से 15वें स्थान पर है और सालू दाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक है। तो बोला क्या है कि पंक्तियों की उत्तर की ओर, देखिए ऐसा जब बोले ना तो दिशा दर्शाने की आपको कोई जरूरत अभी नहीं है, बोला है बाएं से 15वें स्थान पर कौन है, रमा, अगर हम रमा का लें तो रमा का बाएं से कितनेवें स्थान पर है, 15वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद बोला है सालू दाएं से 8वें स्थान पर है, सालू जो है दाएं से कितनेवें स्थान पर है, तो 8वें स्थान पर है, ठीक है। अब बोला है यदि सालू का स्थान बदल कर उसे बाईं और 5 स्थान खिसका कर खड़ा किया जाता है, सालू को क्या किया गया, इसे बाईं ओर खिसकाया गया, तो बाईं यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, लेकिन आगे हम देखते हैं बोला है वह रमा के बाएं और ठीक बगल में है, रमा के बाईं ओर, रमा के बाईं ओर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यानी सालू घसका करके यहाँ आ गया, और आया तो कितना स्थान खिसकाया गया है, 8वां स्थान, तो निश्चित है ये 8 होगा, तो यहाँ क्या होगा 6, एक 7 और ये 8, तो बीच में कितने लोग होंगे 6 लोग, तो बोला है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी है, यह बताइए बताइए, हो तो गया 15 6 8, बस सिंपल कहानी, 15 6 8, कहानी खत्म, 15 6 21, 21 8 कितना हो जाएगा 29, और आराम से आप आंसर मार सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्या है, आपका ऑप्शन तो 29 नहीं है, एक बार देख लेते हैं, रमा बाएं से 15वें स्थान पर और सालू दाएं से, सॉरी ये 8वें स्थान पर है, यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं और 5 स्थान बोला है, सॉरी 5 स्थान बोला है, तो 5 स्थान लेंगे तो यहाँ कितना होगा 3 गो, यहाँ कितना होगा 3, 3 1 4 1 5, तो इसकी संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर हम लोग 3 ऐड करेंगे, तो बताइए 15 3 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, और इस तरह से आप शानदार रिजल्ट ले आ सकते हैं, CCC 26, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप सभी आंसर कर रहे हैं, सही है, आप लोग का आंसर आया है, हमसे भी पहले आ जाता है, बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग आंसर किया करें, बड़ा ही शानदार लगता है जब आप लोग आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आपके NTPC एग्जाम का है 2020 का,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे, यानी 22 नंबर के बाद हम लोग, सॉरी 23 नंबर के बाद हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए शानदार है। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें, तो निचले छोर से बोला गया है। निचले छोर से कितनावें स्थान पर है, कितनावें स्थान पर, ठीक है, ऐसा बोला। तो बताइए, ऐसा है एक व्यक्ति है, इधर से दिया तो इधर से निकालना है। तो क्या बताए थे, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल होता है। तो बताइए एक एक तरफ से है, एक तरफ से नहीं है, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, 50 में इस 17 को घटाएंगे, +1 कर देंगे। 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 33, एक 34, और आराम से आंसर कर दीजिएगा 34, सी नंबर। कहीं से कोई दिक्कत है, जल्दी से आप लोग करिए। चलिए, तो आपका जो है ये क्वेश्चन 34 नंबर का 34वें स्थान पर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, 24 के बाद हम लोग 25वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और फटाफट मेरे सभी शेर बहादुर 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कर दीजिए, ठीक है। 25वें नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिए, और हम चाहते हैं आपका आंसर फटाफट आना चाहिए। 25 नंबर, बताइए कोई दिक्कत है। छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से, पंक्ति के दोनों छोर से, इधर से भी और इधर से भी 10वां स्थान है। तो बताइए 10 10 20, 20 में एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 19। आराम से बिना पेन लगाए ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। फटाफट ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग पूरा उड़ाते चलिए, ठीक है। सोचने का टाइम मत दीजिए। 47 है, अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है, तो प्रारंभ से क्या है बताइए। 47 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा, 29, 29 एक 30, आराम से मार दीजिएगा 30। कहीं से कोई दिक्कत, ऐसे ये है 18वां, तो इधर से निकालने के लिए क्या करेंगे, 47 - 18 + 1, बस बताइए 30 आएगा कि नहीं। 17 में से 8 गया 9, और 3 में से गया 2, 2 + 29 + 1 कितना, 30। और देखिए एनटीपीसी स्टेज 1 21 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम शानदार है क्वेश्चन, आपके अनुसार लेकर के आए आए हैं। और ऐसा वैसा भी क्वेश्चन नहीं जो आपके एग्जाम में पूछा है, और जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और आपको आपके एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ करके नहीं आइएगा, ये मेरी गारंटी है, यदि क्लास को प्रॉपर ढंग से आप कर रहे हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 के बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में लड़कियों की टोटल पूछा है, बताइए, दोनों स्थान दिया हुआ है, जोड़ देंगे, 11 7 18, 18 एक माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा, 17, यानी कितना, डी डी डी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मेरे सभी शेर बहादुर, आप सभी आंसर कर रहे हैं 17 17 17, डी डी डी, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जो है क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग चलते हैं, और फटाफट झटाझट आप लोग आंसर करिए। देखिए रेणु का रैंक नीचे से 15वां, यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी है तो ऊपर से, तो 15, 30 में 15 जाएगा, 15 एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16। और शानदार रिजल्ट आ गया सी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई डिले होने वाला नहीं है, आप लोग फटाफट आंसर इसे कर सकते बिना कुछ देखे। बस प्रश्न को देखना है, कोई वर्क नहीं करना है, मन में सोच लेना है, घटाना है और एक जोड़ना है, या जोड़ना है एक घटाना है, और इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या उसी तरह का है। तो लड़कियों की एक पंक्ति में बानी एक सिरे से 6ठे स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर, बताइए 6 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 में एक घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 13। यानी लड़कियों की कुल संख्या क्या है, तो 13 है, 13 है, 13। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। समझ गए मेरे सभी शेर बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 29 के बाद 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
और फटाफट इसका भी जवाब आप लोग दे दीजिए। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, देखिए क्या किया गया, सीमा को बाईं ओर, मान लीजिए ये सीमा है सीमा को बाईं ओर 2 स्थान, तो एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति होकर के तब नया हो गया, ये ओल्ड है और ये न्यू पोजीशन है। ठीक, अब क्या बोला है, तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो ये बाएं सिरे से कितनावें स्थान पर हो जाता है, तो बाएं से जब इसका स्थान देखें तो ये 7वां पोजीशन हो जाता है। ठीक, और बोला गया है पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या है, पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति, ये जो है ये पूर्व स्थिति क्या है, टोटल 16 है, 16 में से 7 चला जाएगा तो यहां से इधर कितने होंगे व्यक्ति, 9 व्यक्ति होंगे। तो इसको भी एक हटा लेंगे तो ओल्ड आएगा, तो एक हटा लिए तो कितना हो गया 8, यानी हम कह सकते हैं जो पुराना स्थिति था सीमा का, और वह दाएं से कितना भी हो जाएगी, 8 भी हो जाएगी, और आप आराम से ए नंबर आंसर कर सकते हैं, 8वीं 8वीं 8वीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। समझ गए मेरे सभी शेर बहादुर, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 के बाद हम लोग देखते हैं कि आगे भी क्वेश्चन है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन भी है 31 नंबर, तो चलिए फटाफट आप इसे सॉल्व करिए। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, कक्षा में कितने छात्र हैं बताइए। आराम से छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए, कक्षा में अरुण का स्थान कितना है, 27वां है, अरुण का स्थान 27वां है, तो निश्चित है ऊपर से ही होगा, ये ऊपर मान लीजिए। ठीक है, आराम से। और बोला है विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, विजय जो है अरुण से कितना स्थान आगे है, तो 7 स्थान आगे है, यानी पर ये विजय है, तो 7 स्थान तो बीच में कितना होगा 6, और विजय का स्थान अंतिम से कितना है, तो अंतिम से है 36वां। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र हैं, आराम से काम करेगा, 36 6 42, और 42 और 27 को ऐड कर लीजिए, तो 42 और 27 7 8 9 और 4 2 6, यानी कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 69 का तो कहानी नहीं है, क्या गलती किए है, 36 प्लस 27 प्लस कितना है 6, तो 36 प्लस 27 और कितना है यहाँ पर 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 1 19, 3 2 5 1 6, 69 आ रहा है, ऑप्शन तो नहीं है। रुक जाइए, यहाँ देख लेते हैं हम लोग पहले। कक्षा अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। देखिए यहाँ पर क्या है, समस्या क्या है सो समझिए। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते, इसीलिए दिक्कत हो गया था। कक्षा में अरुण का स्थान अरुण लिए तो अरुण का कितना हो गया 27वां हो गया, ठीक है पोजीशन। अब बोला है विजय अरुण से 7 स्थान आगे, अरुण से आगे, तो यहां पर हम देखेंगे तो ये है आगे से, तो आगे इधर ही ना होगा, आगे इधर नहीं करेंगे, ये तो पीछे हो जाएगा, मतलब सबसे कम रैंक वाला है, तो इसलिए आगे यहां पर विजय को रखेंगे। तो विजय जो है इसका स्थान क्या है, तो आपका 7 स्थान आगे है, तो बीच में कितना है 6, और इसका अंत से विजय का स्थान कितना है, तो आपका विजय का स्थान 36वां है। अब आप जोड़ लीजिए, तो देखिए यहाँ ऊपर से यहाँ गए 27, और 6 और 7 घटा देंगे तो यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठल होंगे, 20 ही व्यक्ति बैठे होंगे, नहीं तो इस दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 56 लोग बैठे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, और आप इस तरह से ए नंबर आंसर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, और 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो मेरे प्यारे सभी शेर बहादुर फटाफट इसका आंसर कर दीजिए और बताइए क्या होगा। छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें स्थान पर है और दाएं से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र है बताइए, कोई दिक्कत, 20 7 27, 27 में से एक गया 26, और आराम से आंसर हो गया बी बी बी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 32 के बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। क्या बोला है, लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से दोगुनी है। चलिए यहाँ लड़का तेज है,
अब बोला है कक्षा में रीमा पहले 13 लड़के हैं, रीमा से पहले कितने लड़के हैं? 13। तो जैसे यहाँ ले लीजिए, रीमा बैठा दीजिए, रीमा से पहले मान लीजिए यहाँ पर 13 बॉयज है, ठीक, जो कक्षा में 19वें स्थान पर है, और रीमा कितनवें स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। कितनवें स्थान पर है? 19वें स्थान पर। तो कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां होगी? पहले है तो 19 है, तो गर्ल्स यहाँ कितनी होगी बताइए? अगर रीमा को छोड़ दे तो 13, 19 में से 13 जाएगा 6, तो रीमा से पहले कितनी गर्ल्स होगी? 5 गर्ल्स। तो अब जो है यहाँ पर गर्ल्स का पहले संख्या बनाते, तो 2 1 3, 3 बराबर कितना हो गया? 36। तो 1 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो बॉयज हो जाएगा 12 दूना 24, गर्ल्स हो जाएगी कितनी? 12। तो अब बताइए, गर्ल्स यहाँ 5 और 1 6 है, तो निश्चित है इधर गर्ल्स कितनी होगी? 6 होगा, और बॉयज है 13, तो टोटल 24 बॉय है, तो निश्चित है बॉय इधर कितना होगा? 11 गो। तो आपको कह रहा है कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो केवल 6 लड़कियां हैं, और इसे रीमा के बाद बैठी हुई है। इस तरह से आप आंसर क्या करिएगा? डी 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 फॉर धर्मेंद्र। मेरे धर्मेंद्र पाजी जो है उसका ही ऑप्शन है 6, और डी नंबर आपका आंसर चला गया। चलिए 33 के बाद अब हम लोग 34वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है? सभी समझ रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करते जाए। आपका कमेंट हम देख पा रहे होंगे, भले हम आपका नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका कमेंट हम देख पा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ज्यादा कमेंट देखने से क्लास थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसलिए कोशिश किए कि आपके कमेंट को थोड़ा कम देखें, ठीक? चलिए 34 नंबर, छात्रों के कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर। देखिए यहाँ पर ऐसे बना लिए, शीर्ष मतलब ऊपर से राजेश का स्थान कितना है? 15वां है, और प्रकाश जो है नीचे से कितना है? तो 25वें स्थान पर है, ठीक? ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे, तो बीच में होगा या आगे भी हो सकता है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच 10 छात्र हैं तो कक्षा में कितने छात्र होंगे? देखिए, अगर इससे आगे है ज्ञान, और ज्ञान कितनावें स्थान? प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो यानी 9 स्थान होगा बीच में, और राजेश और ज्ञान के बीच कितने हैं? 10 लोग हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे? देखिए, डाटा अपर्याप्त वाला ऑप्शन है नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर लिए। नहीं तो ज्ञान यहाँ भी बैठ सकता है, ज्ञान यहाँ भी बैठ सकता है, इसलिए क्लियर यहाँ भी नहीं है, लेकिन कहीं भी डाटा अपर्याप्त का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग बीच में रख करके मान लेंगे, ठीक? अब आगे बढ़िए, हमको टोटल बोला है तो 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 9, और ज्ञान का एक जोड़ दीजिए, तो 25 15 कितना हो जाएगा? 40 10 50, 50 10 60, यानी टोटल कितने पंक्ति में होंगे? 60 विद्यार्थी होंगे, और आपका आंसर सी चला जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? ज्ञान के लिए हम एक माने हैं, ज्ञान ज्ञान है ना, इसीलिए, ठीक है? 34 हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा, एकदम लास्ट क्वेश्चन होगा, और सभी मेरे प्यारे शेर बहादुर इसका आंसर जरूर कीजिएगा। 12 छात्रों की पंक्ति में जब करण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित होता है, बताइए हो गया कहानी। यहाँ पर मान लीजिए करण है और अपना स्थान ये ओल्ड है, अब यहाँ से 3 स्थान स्थानांतरित करके यहाँ आ गया, और यह किधर स्थानांतरित हुआ है? तो दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर इधर है, तो 3 स्थान, तो बीच में कितना? 2। अब बोला है वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुंच जाता है। इस तरह से अगर हम इसका न्यू स्थान देखें तो दाहिनी ओर से कितना हो जाता है? तो इसका 5वां हो जाता है। दाहिनी ओर से कितना हो जाता है? 5वां। पहले वह बाएं छोर से किस स्थान पर था? तो ये स्थान आपको बताना है कि बाएं छोर से कितना था। टोटल 12 छात्र है, तो यहाँ तक 5, तो 5 2 7 1 कितना होगा? 8, या 7 ही मान लीजिए, तो 12 में से 7 जाएगा तो ये कितना होगा? 5 ही, यानी हम कहेंगे ये कितनवें स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। तो पहले बाएं सिरे से जो आपका ये करण था वह कितनवें स्थान पर था? 5वें स्थान पर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, और इस तरह से सी आपका आंसर चला गया। तो सभी बच्चे आज जो है इस क्लास को किए, आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा हमें लग रहा है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं आगे है भी, तो आगे नहीं है, खाली है स्लाइड, चलिए रहने दीजिए। तो आज के सेशन जो हम लोग क्लास 2 लेकर के आए थे, तो इसमें देखिए एक क्लास और इसका होगा, 1 या 2, तो ये आप लोग को अगले क्लास में कोशिश करेंगे हम खत्म कर ले। तो चलिए
अब अगले दिन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि एवं बहुत बहुत धन्यवाद जो क्लास से जुड़े रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।